श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय सांख्य योग में आपका स्वागत है। जानते हैं, इस अध्याय को गीता का दिल कहा जाता है क्योंकि यह जीवन के उन मुश्किल सवालों का सामना करने की हिम्मत देता है जो कभी ना कभी हम सबके सामने आते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, इस पूरे अध्याय की शुरुआत होती है एक बहुत ही बुनियादी सवाल से। एक ऐसा सवाल जो शायद हम सब ने कभी सोचा हो, क्या दुख से हमेशा के लिए छुटकारा मिल सकता है? और देखिए, यही वो सवाल है जो इस पूरे चैप्टर की नींव है और भगवान श्री कृष्ण इसी का जवाब देने वाले हैं। तो कहानी शुरू होती है युद्ध के मैदान से। महान योद्धा अर्जुन अपने ही परिवार वालों को, अपने गुरुओं को सामने दुश्मन के तौर पर देखकर बिल्कुल टूट जाते हैं। वो इतने दुखी और कंफ्यूज्ड हो जाते हैं कि श्री कृष्ण के सामने हाथ जोड़ देते हैं और कहते हैं, मुझे रास्ता दिखाइए, मेरे इस दुख का कोई पक्का, कोई आखिरी हल बताइए। और पता है, यही सबसे कमाल की बात है। गीता का पूरा ज्ञान अर्जुन के इसी एक सवाल के जवाब में है। ये कोई ऊपरी दिलासा नहीं है, बल्कि दुख को जड़ से मिटाने का एक एकांतिक उपाय है। एकांतिक मतलब अ फाइनल अल्टीमेट सॉल्यूशन। तो अर्जुन के इस गहरे संकट के जवाब में भगवान कृष्ण ने क्या किया? उन्होंने अर्जुन को बस चुप नहीं कराया या कोई झूठी तसल्ली नहीं दी। नहीं, वो सीधे उस जड़ पर गए जहां से हर दुख पैदा होता है। उन्होंने अर्जुन को ज्ञान दिया आत्म तत्व का। तो ये आत्म तत्व आखिर है क्या? देखिए, आसान भाषा में कहें तो ये हमारी असली पहचान का ज्ञान है। ये समझना कि हम सिर्फ ये शरीर नहीं हैं या मन में आने वाले विचार नहीं हैं जो पल पल बदलते रहते हैं। हम वो चेतना हैं, वो आत्मा है जो कभी नहीं मरती। और कृष्ण कहते हैं कि जब ये सच समझ आ जाता है ना, तो दुख की जमीन ही खिसक जाती है। और इसी आत्मतत्व को समझने का जो रास्ता है, उसी का नाम है सांख्य योग। तो अब सवाल ही उठता है कि ये रास्ता है कैसा, और इस अध्याय का नाम सांख्य योग ही क्यों रखा गया? चलिए समझते हैं। इस अध्याय को सांख्य योग इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें आत्मतत्व यानी खुद को जानने के ज्ञान के बारे में जितनी गहराई से बात हुई है, उतनी गीता के किसी और अध्याय में नहीं हुई। असल में ये अध्याय ज्ञान के इस पूरे रास्ते की नींव रखता है। तो ठीक है, पर इस ज्ञान को हासिल कैसे करें? सांख्य योग इसके लिए 3 कदम बताता है। पहला है श्रवण, मतलब किसी ज्ञानी गुरु से या शास्त्रों से इस ज्ञान को बहुत ध्यान से सुनना। दूसरा है मनन, यानी जो सुना है उस पर गहराई से सोचना, तर्क करना, सवाल पूछना। और तीसरा, सबसे जरूरी, निधिध्यासन, मतलब जब बुद्धि उस सच को मान ले तो उसे अपने ध्यान में उतारना, ताकि वो सिर्फ एक जानकारी न रह जाए बल्कि हमारा अपना अनुभव बन जाए। अच्छा, इस बात को और अच्छे से समझने के लिए ये जानना भी जरूरी है कि सांख्य योग के कुछ और नाम भी हैं। इन्हें भी समझ लेते हैं ताकि आगे कोई कंफ्यूजन ना रहे। सांख्य योग को ही ज्ञान मार्ग भी कहते हैं क्योंकि ये रास्ता पूरी तरह से ज्ञान और बुद्धि पर आधारित है। इसे संन्यास भी कहा जाता है, लेकिन हाँ, यहाँ संन्यास का मतलब घर बार छोड़ देना नहीं है, बल्कि मन से चीजों के मोह को छोड़ देना है, जो इस ज्ञान को समझे बिना मुमकिन नहीं है। एक और जरूरी बात, इसी अध्याय में भगवान एक और रास्ते की भी बात करते हैं, जिसे कहते हैं कर्मयोग। ये अपने काम को बिना फल की चिंता किए करने का रास्ता है। लेकिन एक बात हमें साफ समझनी होगी कि इस दूसरे अध्याय का जो मुख्य फोकस है वो ज्ञान मार्ग यानी सांख्य योगी है। तो चलिए, अब तक जो कुछ भी हमने समझा उसका सार क्या निकलता है? इस अध्याय का वो केंद्रीय संदेश क्या है जो हम सबको अपने साथ लेकर जाना चाहिए? तो सार ये है कि अर्जुन के गहरे दुख का असली इलाज है आत्मज्ञान। ये समझना कि हमारा असली स्वरूप क्या है, और इस ज्ञान को पाने का रास्ता है सुनना, सोचना और फिर उसे ध्यान में उतारना। इसी को ज्ञान मार्ग भी कहते हैं। बस यही है सांख्य योग का मूल संदेश। और आखिर में ये अध्याय हमें एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ छोड़ जाता है। क्या वाकई खुद को पूरी तरह जान लेना ही हमारे जीवन के हर दुख, हर डर और हर उलझन का एकमात्र और अंतिम समाधान है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद हम सभी को अपने अंदर ही खोजना है।